यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Hari Radha, Hari Radha, Jaya Radha, Hari Radha, Hari Radha. Jaya Jagannath, Jagannath, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Bol, Premanande. Yuga Dharma Harinam Sankirtan ki, Srila Prabhupada Maharaj ki, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki, और किशोरदास बाबा जी महाराज की, भक्ति विनोद ठाकुर की, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताय गौर प्रेमानंदे। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanti
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता है यह भगवद गीता सेमिनार के अंदर। तो श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज, हमारे गुरु महाराज श्री राधा गिरधारी भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौरनिताय, इन सबके चरणों में वंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और आप सभी भक्तों की कृपा से मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो कृपा करके आप सब भक्त लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें ताकि मैं सही समय पर
भगवान की वाणी का उच्चारण कर सकूं। तो आज हम यह प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा। एक गांव के अंदर एक बहुत ही सुंदर एक ब्राह्मण हुआ करते थे, और वो जो ब्राह्मण जो थे ना बहुत ही गरीब थे। अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीतता गया, ये ब्राह्मण जो था ना गरीबी से पसार हो रहा था। तो जैसे समय आता है, हमारी आयुष्य बढ़ती है, तो शरीर काम नहीं करता। तो प्रायः देखते हैं कि 50-60 साल के जब भी होते हैं तो रिटायरमेंट दिया जाता है, तो आप अभी रिटायर। तो इनको भी मतलब वो जहाँ पर काम करते थे उनको रिटायरमेंट मिल गया कि भाई अभी हम आपको कंपनी में नहीं रख सकते। तो ये जो ब्राह्मण जो था ऐसे भी गरीब था, कैसे ना कैसे वो अपना घर परिवार चलाता था। तो रिटायरमेंट हो गया, और हम सबको पता है कि जब भी हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, घर में इनकम कम हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से एक तो गरीब परिवार था, तो थोड़ा सा कलह परिवार के अंदर होता है। और पहले जो मान सम्मान प्रतिष्ठा हमको जो मिलती है ना, जब भी आदमी पैसा कमाता है ना तो उसको परिवार में सब लोग उसकी वाह वाह करते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन जैसे ही पैसा आना बंद हो जाता है ना, तो घर पे हम बोझा रूप बनते हैं। तो इसके लिए शास्त्र में कहा गया है कि आदमी का जब भी 50 साल जब भी कंप्लीट होता है ना, आदमी की आयु 50 साल कंप्लीट होती है, उसके बाद में हम 51 साल में प्रविष्ट होते हैं। तो जो ये 51 जो साल है ना, तो उसके अंदर ही हमको पता चल जाता है 51 मतलब अभी आपका समय हो गया है कि घर गृहस्थी से आप बाहर निकलो और वन में आपको जाना है। यह हमारी परंपरा रही है कि भाई आदमी जब भी 51 वन यानी वन में जाके भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। नहीं कि मतलब वही गृहस्थ जीवन में पड़े रहो और बस घर वालों की गाली सुनते रहो, ये जीवन नहीं है। 51 यानी हमको तपस्या करने के लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया। तो ये बूढ़ा व्यक्ति था, सैलरी नहीं थी, घर पे ऐसे ही अनाथ बैठा हुआ था। तो घर पे उसकी पत्नी का बार बार झगड़ा होता था। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, और उसकी एक लड़की थी। और हम सबको पता है कि जब भी लड़का होता है ना तो इतना टेंशन नहीं होता है माता पिता को, लेकिन जो लड़की होती है ना तो माता पिता को बहुत ही मतलब उसके दुख होता है, टेंशन होता है कि भाई हमारी लड़की है, बड़ी हो जाती है, जवान होती है, तो उसको अपने मायके भेजना होता है। तो वो लड़की थी और विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन इसका ये जो ब्राह्मण जो था ना गरीब था, इनकम बंद हो गई, तो पैसा भी नहीं था, करे क्या। रोज पत्नी चिल्लाती थी, जाओ काम पे, काम ढूंढ करके लाओ, ऐसे ही घर पे बैठे बैठे खाते हो, अभी तो मतलब घर पे किराना भी नहीं है, पैसा कमाओ। तो बहुत ही मतलब पत्नी का मतलब बार बार मतलब अनुग्रह करने से वो प्रयास भी करता था बेचारा कि भाई उसको काम मिल जाए, लेकिन उम्र होने के बावजूद उसको कोई काम पे रखता नहीं। तो एक दिन वो बेचारा इतना कंटाल गया, इतना कंटाल गया कि उसने सोच लिया कि भाई अभी जो है ना मुझे आत्महत्या कर लेना है। ये अभी मेरी पत्नी की, बाद में मेरी लड़की, सब लोग मुझे घर पे चिल्लाते हैं, परेशान हो गया। होता है ना कभी कभी घर पे मतलब बार बार कोई चिल्लाता है, बेचारा पुरुष क्या करेगा। तो उसने सोच लिया कि अभी मुझे ये जिंदगी जी के कुछ मतलब नहीं है, जंगल में जाके मतलब क्या करना है, मुझे सुसाइड करना है, आत्महत्या। लेकिन ये ब्राह्मण था तो उसके मन में विचार तो आया कि ये शरीर जो है ना, मैं आत्महत्या करूंगा, लेकिन इस तरीके से मुझे मानना है कि ये शरीर दूसरे किसी काम में आ जाए। आत्महत्या तो करना है, लेकिन ये शरीर किसी ना किसी काम में आए, इस तरीके से मुझे कुछ करना है। तो उसको मन में विचार आया कि यहाँ पे पास में एक बड़ा सा जंगल है, वहां पे बब्बर शेर हुआ है, वहां पे बब्बर शेर रहता है। तो उसने सोचा कि मैं जंगल में जाता हूँ और वो शेर जो है ना उसको अपना शरीर समर्पण कर देता हूँ, ताकि कम से कम वो बब्बर शेर जो है उसके करीबन मतलब मेरा शरीर उसके खाने में इस्तेमाल हो। तो इस प्रकार से उसने नक्की किया, जंगल में चलता गया, और जंगल का जो एकदम लास्ट जो कोना जो था ना वहां पे पहुंच गया।
और वहां पे उसको दूर से एक बड़ी सी एक गुफा दिखाई, जहाँ पर वो शहर, बब्बर शहर जो है ना, वहां पे रहता था। और जैसे वो गुफा के पास में गया ना, तो वहां पर एक बड़ा सा एक वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर जो है ना, एक हंस, वहां पे हंस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो उसने ये गरीब ब्राह्मण को देखा कि ये बेचारा मतलब आ रहा है यहाँ पर जंगल में, और यहाँ पर खूंखार शेर जो है ना यहाँ पर है। तो वो शेर जो है ना गुफा से बाहर आया, और उसने देखा कि मेरा शिकार आया है। तो उसी समय वो पेड़ के ऊपर जो हंस जो था ना, उसने हंस ने उस शेर महाशय को बोला। क्या बोला? बहुत ही सुंदर बात बताई कि देखो, आज जो है ना एकादशी है। किसने? हंस ने शेर को बताया कि आज एकादशी है, और तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारे पास में जो है ना, तुम्हारे कुल गुरु जो है ना, तुमको दर्शन देने के लिए तुम्हारे पास में आए। किसने कहा ये बात? वो हंस ने बताया कि आज मतलब एकादशी है, और एकादशी के दिन पे तुम्हारे कुल गुरु तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। तो शेर तो मतलब सोचने लगा कि मेरे कुल गुरु मतलब, और उसने देखा कि एक पवित्र ब्राह्मण मतलब धोती और कुर्ता पहना हुआ था, ब्राह्मण ही था वो। तो उसने, हंस ने पूछा तो मैं क्या करूं, कुल गुरु आए तो हंस ने उसको, सिंह को कहा, बब्बर शेर को कहा कि जब भी कोई हमारे घर पे मतलब ऐसे कुल गुरु आता है ना, तो उसका सत्कार करना चाहिए। कैसे सत्कार करें? शेर महाशय ने पूछा कैसे सत्कार करें? तो हंस ने बताया कि पिछले हफ्ते तुमने ये नगर सेवक के लड़के को तुमने मार दिया था, है ना? तो वो तो नगर सेवक था, तो उसके लड़के के जो जवेरात है ना, वो वहां पे गुफा में पड़े हुए हैं। तो तुम क्या करो कि ये तुम्हारे जो कुल गुरु आए हैं ना, तो उनको क्या करो, यह तुमको कुल गुरु को उपहार के रूप में उसको देना चाहिए। बब्बर शेर तो को बोला कि बहुत अच्छा आइडिया आपने बताया, ऐसे तो मेरे पास कुछ था नहीं देने के लिए। तो बब्बर शेर ने क्या किया, वो जो ब्राह्मण देवता जो थे ना, उसकी धोती पकड़ करके वो कुल गुरु को अंदर गुफा में लेकर के गए। और गुफा में लेकर के गए ना, तो उसको वो जो जवेरात जो थे ना, सोने के जवेरात, कंगन, बाद में चैन वगैरह, बीटी, वो पूरा जो है ना जवेरात, वो बब्बर शेर ने किसको दिया? उस ब्राह्मण को दिया। अब ये ब्राह्मण तो सोचने लगा कि मैं आया था यहाँ पर मरने के लिए, लेकिन वो हंस ने क्या किया, मुझे बचा दिया। और मरना था तो मरने से पहले उसको क्या मिल गया? उतना सारा सोना, है ना, वो मिल गया। अभी ये जो ब्राह्मण देवता थे ना, उसने क्या किया, अपना जो खेस था ना, वो खेस को निकाला, और उसमें क्या किए, सारे मतलब ये जो जवेरात जो थे ना, उसको पोटली में बांधा, और पोटली में बांध करके वापस वो अपने घर पर जाने के लिए रवाना हुआ। अभी क्या हुआ भक्तों, कि बहुत सुंदर बात हुई। ये तो एकदम खुश हो गया और घर पर आए, और अभी उसने वो जो सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का उसने जो प्लान बनाया था ना, वो उसने कैंसिल कर दिया। भाई अभी मुझे मरना नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं किसके लिए सुसाइड करने गया था? क्योंकि मेरे पास में संपत्ति नहीं था, धन नहीं था। अभी तो मेरे पास में बहुत सारा धन संपत्ति आ गया, तो मरना काहे को? भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, और भगवान की कृपा से मुझे क्या मिल गया? धन भी मिल गया। अभी उसने क्या किया, ये जवेरात की जो पोटली जो थी ना, उसने सबसे पहले अपनी पत्नी के हाथ में रख दी, क्योंकि सबसे ज्यादा मगजमारी किसने किया था? उसकी पत्नी ने किया। तो इसके लिए अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसने क्या किया, ये पूरा जो जवेरात का जो ये गहना का ये जो पोटली जो था ना, वो अपने पत्नी के हाथों में रख दिया। सही बात है भक्तों, कि आदमी मतलब कितना भी मतलब अहंकारी क्यों ना हो, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए और युद्ध करके जब भी आते थे ना, सारे मतलब सबको परास्त कर देते थे, लेकिन जब भी घर पे आते थे ना, तो अपने महारानी के चरणों में अपना वो जो मुकुट जो है ना, उनके चरणों में रख देते थे। ये सब मतलब हमारा इतिहास है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो है ना, वो स्त्रियों के सामने मतलब लट्टू हो जाते थे। तो इसी प्रकार से ये ब्राह्मण ब्राह्मण ने क्या किया, जो सारी पोटली जो है ना, पत्नी के हाथ में दे दी, और पत्नी के चेहरे के ऊपर तो एक अलग से मुस्कुराहट आ गई कि वाह, मेरे पति ने कुछ करके दिया करके। तो अभी ब्राह्मण था, इसको तो आदत नहीं थी कि भाई
धन संपत्ति आया तो उसको कुछ बचा के रखे। और इसने क्या किया, 2-3 साल तक मतलब है ना काम किया, कुछ मजा किया। पत्नी को बोला ये लो ज़वेरात और मजा करो। और दोनों ने, पति पत्नी ने दोनों ने क्या किया, सारा धन जो है ना खर्च कर दिया, मजा किया। और उसकी एक लड़की थी, धन था, इसके लिए उसने क्या किया, अपनी लड़की का विवाह भी करवा दिया। लड़की अपने ससुराल चली गई, है ना। और अभी क्या हुआ कि जैसे 3 साल खत्म हुआ ना, अभी तो धन कुछ नहीं था, वापस वही कहानी वापस शुरू हो गई। पत्नी ने टोना मारना चालू कर दिया, कुछ कमाते नहीं, है ना, कुछ जमा नहीं किया, पैसे सारे खर्च कर दिए, वापस झगड़ा चालू हो गया। अभी करे तो क्या करे, वापस इसने सोचा कि चलो वापस मैं जंगल में जाता हूँ बब्बर शेर के पास में। अभी गया, ये जो ब्राह्मण जो था ना, वापस जंगल में गया बब्बर शेर को मिलने के लिए कि मेरा मित्र है, चलो उसको मिल के आता हूँ। अभी हुआ क्या कि ये जो ब्राह्मण जो था ना, जंगल में गया 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 अंदर, लेकिन एक ऐसी घटना घटी भक्तों कि जब भी प्रथम बार जब भी वो गया था ना, तो वहां पर एक वो जो पेड़ जो था ना, उसके ऊपर क्या थे, हंस हंस हुआ करते हैं। लेकिन अभी वहां पर सत्ता पलट हो गई, अभी वहां पे हंस नहीं थे, वहां पर कौन बैठा था, कौवा बैठा था। ये जो पेड़ जो था ना, उस वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा था। और जैसे ही ये कौवे ने देखा कि कोई तो मनुष्य, हट्टा कट्टा मनुष्य आ रहा है, और तुरंत ने ये जो कौवा जो था ना, उसने अपने मित्र को बुलाया, बब्बर शेर को, है ना, उसकी बातों में, लैंग्वेज में बात किया होगा। और वो बब्बर शेर जो है ना बाहर आया गुफा से, और बहुत खुश हुआ कि चलो इतने समय से मुझे, मैं भूखा हूं, कोई तो शिकार मुझे मिला है। अभी हुआ क्या भक्तों कि वो कौवे ने जो है ना, वो बब्बर शेर को बताया कि देखो, ये जो मनुष्य जो होते हैं ना, वो बहुत मीठे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। तो तुम्हारे लिए बहुत ही अट्टा गट्टा ब्राह्मण आया है, तो तुम उसको, तुम्हारा मतलब क्या है, आहार, तुम्हारा भोजन तुम्हारे सामने आया है। हालांकि ये जो कौवा जो था ना, उसके पीछे उसका भी स्वाद था। कौवे ने क्या सोचा कि ये बब्बर शेर क्या करेगा, मैं तो आदमी को मार नहीं सकता, है ना, तो ये बब्बर शेर जब भी इसको मार डालेगा ना, तो उसके बाद में जो बचा कुचा रहेगा ना, वो क्या करूंगा, मेरा 8-10 दिन का भोजन जो है ना, मेरा हो जाएगा। तो वह स्वार्थी था, तो उसने बब्बर शेर को उसको उसके रखा। और बाद में बब्बर शेर जोर से जो है ना, वो ब्राह्मण देवता के ऊपर मतलब सीधा तराप मारने गया। और जैसे मतलब वो जो शेर, बब्बर शेर जो था ना, वो ब्राह्मण के ऊपर जैसे ही आक्रमण किया ना, तो बब्बर शेर ने देखा, अरे ये तो यही ब्राह्मण है जो कुछ सालों पहले जो है ना मेरे पास में आया था। तो उसको देख करके थोड़ा रुका, उसकी शक्ल को देखा, तो बब्बर शेर ने उसको बहुत ही मतलब सुंदर बात कही। बब्बर शेर ने देखा कि अरे ये तो यही ब्राह्मण है जो कुछ साल पहले मतलब क्या है, हमारे पास में आया था। और तभी उस समय ये जो बब्बर शेर जो था ना, ये ब्राह्मण जो था ना, उसने कहा कि अरे मैं 2-3 साल पहले आपके पास में आया था, मैं आपका कुल गुरु ये वो। तभी वो जो बब्बर शेर जो था ना, उसने कहा, क्योंकि उस समय जो पेड़ जो था ना, पेड़ के ऊपर पहले हंस हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या हो गए, कौवे लोग वहां पर थे। तो मतलब ये शेर ने कहा कि, उसने कहा कि हंस उड़ सरवर गए काका बने प्रधान, हंस उड़ सरवर गए काका बने प्रधान, विप्र जाओ घर पे सिंह किसके यजमान। तो इस प्रकार से मतलब वो कहता है शेर कि हंस जो है ना, उसने कहा कि हंस कहां पर गए, तो ये बब्बर शेर जो है ना, वो कहता है कि ये जो जितने भी हंस जो थे ना, वो सरोवर में मोती चुनने के लिए चले गए हैं। और अभी क्या हुआ है, हंस के जाने के बाद में ये जो काग लोग जो है ना, वो प्रधान बन गए हैं। और है ना, यहाँ पे भी होता है ना, सत्ता पलटी होता है, कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है, तो इस प्रकार से सत्ता पलटवार हुआ करता है। तो यहाँ पे भी अभी क्या हो गया, हंस की सत्ता चली गई है, और काग लोग जो है ना, वो प्रधान यहाँ पे बने हुए हैं। विप्र जाओ घर पे, तुम अभी तुम्हारे घर पे जाओ, और सिंह किसके यजमान। उसने ये जो ब्राह्मण जो पुरोहित जो था ना, उसको क्या किया कि तुम घर पे चले जाओ करके। तो इस प्रकार से उन्होंने, शेर ने क्या किया, ब्राह्मण देवता को वापस अपने घर पर छोड़ दिया। अभी भक्तों
मेरा कहने का बात यह है कि ये जो हम संगति किसके साथ में करते हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आज ये ब्राह्मण देवता थी, उसकी संगति किसके साथ में हुई थी? हंस के साथ में हुई थी, है ना। तो हम हमारे जीवन में भी यदि हम हमारा भलाई चाहते हैं तो हमको हमारे जीवन में कभी भी निगेटिव लोग जो है ना, उससे हमेशा दूर रहना। निगेटिव लोग यदि हमारे आसपास में है ना, तो समझ लेना आपका जीवन का सत्यानाश होने वाला है, क्योंकि वह निगेटिव लोग जो है ना, कभी भी हमको आगे बढ़ने नहीं देते। वह हमेशा, इसके लिए कहते हैं कि बुराई, जो बुरे लोग होते हैं ना, उससे हमेशा डिस्टेंस बना के रखो, उसके नजदीक जो है ना कभी मत जाओ। कौवे जैसे, ये जो कौवे लोग जो है ना, वो बुरे लोग। और हंस मतलब क्या है? भक्त लोग जो है ना, उसको हंस के साथ में जो है ना तुलना की गई है। इसके लिए जीवन में हमेशा यदि हमको प्रगति करना है, जीवन परिवार के अंदर यदि प्रगति चाहते हो ना, तो हमको भक्त लोगों का संग करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में प्रगति हो, बुराइयों से दूर रहना चाहिए। तो यदि हम अच्छे लोगों के साथ में जब भी रहते हैं ना, तो हमारे जीवन में क्या होता है पता है? यदि हम लोगों ने भक्त लोगों का संग किया, हंस जैसे लोगों का संग किया ना, तो हमारे परिवार में क्या होता है? एक क्रांति आती है। नहीं केवल परिवार में, लेकिन हमारे समाज के अंदर भी जो है ना, एक प्रगति आती है। यदि हम बुरे लोगों का संग करते हैं ना, तो हम हमारे परिवार को नरक जैसा बना के रख देंगे। नहीं परिवार और ये पूरा समाज जो है ना, यदि हम लोगों ने बुरे लोगों की संगति की ना, तो ये पूरा, ये जो समाज जो है ना, उसको हम क्या करके रख देंगे? नरक जैसा बना के रख देंगे। तो ये कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमेशा हम लोगों को जो है ना, भक्त लोगों का संग करना चाहिए। अच्छी आदत जो है ना जीवन के अंदर, मतलब क्या करना है? बहुत जरूरी है अच्छी आदत। और हम लोगों को मतलब सीखना चाहिए कि संग कैसे लोगों का करें। संग की बहुत ही प्राधान्य है। हम किसके साथ में उठते बैठते हैं, किसके साथ में संग करते हैं, वहीं से हमारी वैल्यू जो है ना, हमारी कीमत वहीं पे हमारी नक्की होती है। संग का बहुत ही गहरा असर होता है। कैसे? तो कहते हैं, एक बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है। जैसे चना होता है ना, चना चना यदि वो कुरमुरा के साथ में, चना को यदि कुरमुरा के बाजू में रखा जाए ना, और उसके साथ में मिक्स किया जाए ना चने को, तो वो क्या बन जाती है? भेल बन जाती है। चना चना ही है, लेकिन वो कुरमुरा के साथ में यदि उसको रखा जाए ना, तो वो भेल बन जाती है। लेकिन वही चना यदि दारू के बाजू में रखा जाए, शराब के बाजू में रखा जाए ना, तो उसको क्या कहते हैं? चखना। चना वही है, लेकिन वो उसकी संगति जो है ना, वह किसके साथ में है ना, उसके ऊपर से उसकी वैल्यू होती है। चना यदि कुरमुरा के बाजू में है तो उसको भेल बोलते हैं, लेकिन वही चना यदि दारू या शराब के बाजू में रखा जाए ना, तो लोग उसको चखना कहते हैं। संगति का बहुत ही असर है। इसके साथ में हम उसी तरीके से, हमारी वैल्यू उसी से नक्की होती है कि हम किसके साथ में उठते बैठते हैं ना, उसी से हमारी वैल्यू होती है। और एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे हम रास्ते में जाते हैं ना, तो रास्ते में जब भी हम जाते हैं, तो यदि रास्ते में जाते समय हमारे आजू बाजू, हमारे पांव के पास में यदि सर्प, सांप यदि दिखाई देना, तो सब लोग उसको जो है ना, लकड़ी लेकर के उसको मारने का प्रयास करेंगे। देखा होगा आपने, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया गया है। यदि हमारे बाजू में यदि सर्प निकले, तो लोग उसको लकड़ी से मारने का प्रयास करते हैं। वही सर्प यदि शिव जी के मस्तक के ऊपर चढ़ जाए, और या शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए ना, तो हम ही लोग जो सर्प को मारते थे लकड़ी से, वही सर्प की हम क्या कहते हैं? पूजा करते हैं, आरती करते हैं। संग का प्रभाव है कि ये सर्प है, लेकिन वो कहां पर है? रास्ते पे तो मरने वाला है। और वही सर्प यदि शिवलिंग के ऊपर है, शिव जी के गले में है ना, तो हम सब लोग उसको दंडवत प्रणाम करेंगे। ये संगति का जो है ना, बहुत ही गहरा असर है। किसके साथ में है, उसके ऊपर से हमारा वैल्यू, हमारा डिमांड उसके ऊपर से लगती है। तो ये मैंने संगति की कुछ बातें आपके सामने मैंने रखी। तो आइए हम अभी हमारा जो ओरिजिनल जो टॉपिक है, उसके ऊपर हम आते हैं। कि जैसे हमने अंतिम जो लास्ट हमारे जो प्रोग्राम जो था, उसमें मैंने कुछ बातें बताई थी कि हम इस्कॉन के अंतर्गत आते हैं।
हमारी एक इस्कॉन एक ऐसी संस्था है कि हजारों लाखों लोगों को प्रतिदिन जो है ना महाप्रसाद बांटता है। तो इसके जो संस्थापक आचार्य जो है ना ये श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है। तो प्रभुपाद महाराज ने इतना बड़ा कार्य, ये कोई सामान्य बात नहीं है। प्रत्येक दिन 26 लाख लोग जो है ना आज इस्कॉन के माध्यम से क्या है खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उसके पीछे एकमात्र यदि हाथ है ना तो इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज का। तो ये जो प्रभुपाद महाराज जो है ना कहाँ से मतलब इतनी शक्ति प्रभुपाद महाराज के अंदर आई, तो कहते हैं ये जो प्रभुपाद महाराज जो है ना उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय के अंदर मतलब क्या था उसको धारण करके रखा था। इसके लिए इतना बड़ा कार्य जो है ना शक्ति में होगा। ये जो कृष्ण जो है ना कृष्ण को जो व्यक्ति अपने हृदय में धारण करके बाहर निकलता है ना किसकी ताकत है कि उसको प्रगति के पंथ पे जाने से कोई रोक सके। इसके लिए जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना भक्तों तो हमको कृष्ण को हमारे हृदय के अंदर धारण करके जो है ना फिर बाहर निकलना चाहिए। हमको प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा इतिहास प्रमाण है। प्रभुपाद महाराज को इतनी सफलता क्यों मिली, क्योंकि हमेशा वो कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके रखते थे। इसके लिए आज उनको इतनी बड़ी सफलता जो हमको प्राप्त हुई। तो भक्तों वही प्रभुपाद महाराज की कृपा से हम यहाँ पर भगवत गीता ये जो सेमिनार जो है ना वो हम श्रवण कर रहे हैं। तो ये भगवत गीता के अंदर मुख्यतः 5 विषय वस्तुओं के बारे में बताया गया है। तो वो 5 विषय वस्तु कौन सी है जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे प्रथम है जीव, उसके बाद में ईश्वर, उसके बाद में तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल और पांचवा है कर्म। ये भगवत गीता को यदि कोई समझना चाहता है ना तो ये भगवत गीता के 5 मूलभूत विषय वस्तु हैं। उसको यदि समझ गए हैं ना ये 5 विषय वस्तु को हम भगवत गीता बहुत ही सुंदर तरीके से जो है हम समझ सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर जीव के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद में ईश्वर के बारे में हम लोगों ने जाना कि कितने प्रकार के मतलब देवी देवता है, ईश्वर कौन है, कौन भगवान है। वो बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों ने प्रमाण के द्वारा आप लोगों के सामने मैंने इसको बताया था। अभी आज हम आते हैं, आज का जो विषय वस्तु है वह तीसरा ये है। वो कौन सा है? प्रकृति। जीव के बारे में जान लिया, ईश्वर के बारे में जान लिया। अभी तीसरा जो टॉपिक जो है ना आज का वह है प्रकृति। तो आज हम प्रकृति के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ये प्रकृति भगवान की है और वह किस प्रकार से कार्य करती है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। इसके ऊपर हम आज क्या करेंगे, आज का विषय हमारा प्रकृति। आप लोगों ने प्रकृति शब्द कई बार आप लोगों ने सुना है ना प्रकृति शब्द, लेकिन हमको पता नहीं है कि प्रकृति है क्या, किसको कहते हैं। हालांकि केवल 3 शब्द है प्रकृति। तो ये जो प्रकृति जो है ना वह किसकी है? भगवान की है। भगवान की कई प्रकार की शक्ति है, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति। प्रकृति यानी किसको कहेंगे? जो शक्ति हम है ना वो शक्ति को क्या कहेंगे? प्रकृति कहा जाता है। अभी ये जो प्रकृति जो है ना वह उसके 3 विभाजन है। प्रकृति के 3 अलग अलग विभाजन है। तो सबसे पहला प्रकृति की 3 शक्तियां हैं। सबसे पहली अंतरंगा शक्ति, दूसरी है बहिरंगा शक्ति, तीसरी है तटस्थ शक्ति। देखो भक्तों ये जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने प्रकृति को जान लिया ना तो ये पूरे संसार को आप जो है ना समझ सकोगे। तो बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला ये जो अंतरंगा शक्ति जो है ना भक्तों, तो ये अंतरंगा शक्ति जो है ना उसके अंदर 3 शक्ति आती है। अंतरंगा के अंदर 3 शक्ति है, संवित, संदिनी और आह्लादनी। और इसको पराशक्ति भी कहा जाता है। पराशक्ति यानी ये जो भगवान का वैकुंठ धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है, उसको हम क्या कहेंगे? पराशक्ति कहेंगे। ये भगवान की एक शक्ति है अंतरंगा, उसके अंदर ये आता है। परा यानी भगवान का धाम है ना, भगवान जहां पर विराजमान है उसको पराशक्ति कहते हैं। यहाँ दूसरी भाषा में कहूँ उसको आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। तो ये अंतरंगा शक्ति हो गई। उसके बाद में आता है बहिरंगा शक्ति।
अभी ये जो बहिरंगा जो शक्ति जो है ना भक्तों, उसके अंदर मतलब क्या है, उसको अपरा शक्ति कहते हैं। अपरा यानी भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति किसको कहेंगे, आप कैसे समझेंगे कि जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं बराबर, तो ये पूरा एक ब्रह्मांड है। बाद में हम सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तारा को देखते हैं, नक्षत्र को देखते हैं, तो ये भगवान की बहिरंगा शक्ति मानी जाती है। सबसे पहले कौन सी शक्ति बताई मैंने, बोलिए, अंतरंगा, दूसरी बहिरंगा, और तीसरी तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति किसको कहेंगे, हम जो जीव जो है ना, उसको क्या कहा गया है, तटस्थ शक्ति कहा गया। यदि याद नहीं रहता ना, तो खाली इतना याद रखो, अंदर बाहर, है ना। प्रकृति यानी क्या, अंदर बाहर। अंदर बाहर तो याद रहेगा ना, है ना। अंदर यानी अंतरंगा शक्ति, बाहर यानी बहिरंगा शक्ति। हम हमारे शरीर के अंदर नहीं देख सकते, समझ में आए, हम हमारे शरीर के भीतर नहीं देख सकते, लेकिन बाहर की सारी चीज को देख सकते हैं, बराबर। तो अंदर जो नहीं देख सकते हैं, तो अंदर क्या है, आत्मा, परमात्मा। तो हम परमात्मा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, आत्मा को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, बराबर। तो इसके लिए वो क्या हो गया, अंतरंगा शक्ति हो गया, सरल भाषा में। और बहिरंगा यानी बाहर की हम सारी चीजों को देख सकते हैं, जैसे पंखा है, लाइट है ना। हम आंखों के द्वारा नदी को देख सकते हैं, सरोवर को देख सकते हैं, पहाड़ को देख सकते हैं। तो हमारे सामने जितनी भी चीज को हम देख सकते हैं ना, उसको क्या कहेंगे, बहिरंगा शक्ति। इतना समझ में आ गया बच्चों, तो बहुत इजी हो जाएगा कि भगवत गीता को समझना बहुत इजी है, यदि इस प्रकार से एक एक चीज को यदि हम समझने का प्रयास करें तो। तीसरा है तटस्थ शक्ति। तटस्थ, तटस्थ यानी जीव। हम जो है ना, जीव जो है ना, वो क्या कहा गया है, भगवान की तटस्थ शक्ति कहा गया है जीव को। वो हमेशा तटस्थ ही रहता है, शायद किसी मतलब तटस्थ यानी एकदम स्थिर रहता है। गुरु या वैष्णव की कृपा हो जाए ना, तभी वो जागृत अवस्था में आ जाता है। तो गुरु और वैष्णव की कृपा चाहिए उसको जागृत करने के। तो ये तीन प्रकार की मतलब क्या है, शक्ति है। अभी यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रकृति, ये मैंने तीन शक्ति जो बताई ना, वह क्या है, प्रकृति इसको कहते हैं। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ, इसको क्या कहा गया है, प्रकृति, है ना। अभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रकृति सहज है। प्रकृति क्या है, सहज। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि वास्तविक में कुछ लोगों की ये जो धारणा जो है ना, वो बिल्कुल गलत है। प्रकृति कभी सहज हो ही नहीं सकती। सहज यानी साधारण, कभी नहीं हो सकती। प्रकृति सहज नहीं है, साधारण नहीं है। कैसे समझे, लोग सोचते कि भाई इसको, ये प्रकृति को चलाने वाला हम तो देखते नहीं है, इसके लिए क्या है, प्रकृति सहज है। हमने तो देखा नहीं इस प्रकृति को कौन चला रहा है, तो इसके लोग क्या मान बैठे, ये सहज नहीं। अभी हम इसको उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति जो है ना, सहज नहीं है। जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया ना, इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। ऐसे ही मतलब प्रकट नहीं हो गई है ये ब्रह्मांड, ये भूमंडल ऐसे ही प्रकट नहीं हुआ है। इसका रचना के पीछे रचनाकार का किसी ना किसी का हाथ है। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हो, आप आने से पहले इतना सारा आयोजन हो गया, है ना। आप जब भी गेट के अंदर आए, सब चटाई लग गई थी, बाद में यहाँ पे मतलब क्या है, भगवान के फोटो लग गए थे, यहाँ पे चेयर व्यवस्थित रूप में लग गई थी। आपने उस व्यक्ति को नहीं देखा कि किसने ये अरेंजमेंट किया, तो क्या उसका मतलब ये होगा कि इसके पीछे कोई है नहीं, प्रकृति सहज है। तो ये इतनी सारी जो व्यवस्था है ना, व्यवस्था के पीछे किसी ना किसी व्यवस्थापक का हाथ होता है। तो क्या ये प्रकृति ऐसी आ गई, नहीं भक्तों, हमको दिखते नहीं है, उसका मतलब यह नहीं है कि प्रकृति को बनाने वाला कोई नहीं है, यह हमारा भ्रम है। एक बार की घटना ऐसी घटी भक्तों कि हमारे मतलब कुछ वैज्ञानिक लोगों ने एक बिग बैंग थियरी करके, मतलब उन्होंने क्या किया, बिग बैंग थियरी के द्वारा वो लोग ने साबित किया। देखो आज हम जिसको मतलब उच्च लेवल पे मानता है ना साइंटिस्ट लोग, उसको हम हमारी दृष्टि में बहुत ऊंचा मानते हैं, और वो कितनी बड़ी गलती करते वो देखो। क्या बोला उन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने यह प्रूफ किया कि ये प्रकृति कैसे हो गई, ब्रह्मांड सृष्टि का सृजन कैसे हो गया, कि एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद में क्या हो गया,
पृथ्वी बन गई, सृष्टि हो गई। बाद में वो जो वैज्ञानिक लोग थे ना, उसमें से एक न्यूटन नाम का व्यक्ति था। वो बहुत ही बुद्धिमान था और वो आस्तिक था। और उस समय जितने भी वैज्ञानिक थे ना, नास्तिक थे। उनको भगवान के प्रति कोई मतलब भाव कुछ भी नहीं था, नास्तिक, मानते ही नहीं थे। बारिश कैसे आ रहा है तो बोलते थे कि अरे यहाँ पे वो नदी होती है, उसका मतलब पानी जाता है, बादल बनते हैं और उसमें से बारिश आती है। तो ये सब मतलब ऐसी धारणा वैज्ञानिक लोगों की हुआ करती थी। अभी हुआ क्या कि उसमें से न्यूटन जो है ना, उसने क्या किया, ये सारे वैज्ञानिक जो थे ना, उनके मित्र बंधु थे, और सारे वैज्ञानिक लोगों ने मतलब ये न्यूटन ने उसको अपने घर पे डिनर प्रसाद के लिए बुलाया। और वो सारे वैज्ञानिक उसके घर पे गए। तो न्यूटन ने जो था ना, एक बहुत ही सुंदर उसने क्या किया था, एक बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट उसने बनाया था। और वो प्रोजेक्ट इस प्रकार से था भक्तों कि उसमें एक पहाड़ बनाया था, नदी बनाई थी, बाद में सूरज निकलता है, बाद में बारिश आती है, ऐसा मतलब एक आर्किटेक्चरल डिजाइन उसने जो था ना, एक प्रोजेक्ट जो था ना, उसने क्या किया था, बनाया। तो बहुत ही मतलब ये सुंदर था। तो सारे वैज्ञानिक लोग आए और एक मॉडल मतलब बोलते हैं ना, एक मॉडल मतलब सुंदर सा मॉडल वहां पे रखा, और उसमें कुछ लाइट हो रही थी, बहुत ही सुंदर मतलब डिजाइन था, बिल्डिंगे थी, है ना, मस्त से एक मॉडल तैयार किया हुआ था, आर्किटेक्चरल मॉडल। सारे वैज्ञानिक लोगों ने देखा कि अरे ये तो बहुत सा सुंदर सा उसने क्या किया है, मॉडल बनाया है। तो वैज्ञानिक लोगों ने न्यूटन से पूछा, अरे वाह, बहुत ही सुंदर ये मॉडल तो बहुत ही सुंदर है, किसने बनाया ये मॉडल को? तो ये न्यूटन जो था ना, उसने कहा कि नहीं, ऐसे ही बन गया। क्या बोला? इसको किसी ने नहीं बनाया, ऐसे ही बन गया। तो वैज्ञानिक लोग बोले कि अरे तुम इतने बड़े मतलब साइंटिस्ट हो के ऐसी बातें करते हो, ऐसे ही बन गया, ऐसे थोड़ी ना बनता है, कोई तो होगा इसका बनाने वाला, कैसे ऐसे ही बन गया? तो उसने बोला किसने बनाया, कैसे बना? सारे वैज्ञानिक लोग पूछने लगे कि इतना सुंदर मॉडल है। तो ये न्यूटन जो था ना, उसने कहा कि देखो, मैं जो ना रात को सोया था और उसमें से एक छोटा सा विस्फोट हुआ, और जैसे ही छोटा सा विस्फोट हुआ ना, तो सुबह मैंने आंख खोल के देखा ना, तो क्या हो गया, ये मॉडल तैयार था मेरे सामने। तो वैज्ञानिक लोग बोले, अरे एक नंबर की मॉडल, कैसे मतलब छोटे बचपना जैसी बातें करते हो, बच्चे लोगों जैसी बात मत करो ऐसा वैसा। तो उस समय जब भी सारे वैज्ञानिक लोगों ने न्यूटन को इस प्रकार से मतलब बोला कि फालतू की बातें कर रहे हो तुम, इतने बड़े वैज्ञानिक होकर के। तो उसी समय न्यूटन ने कहा, अरे बुद्धू, तुम जो बोलते हो कि एक छोटा सा मॉडल एक, है ना, एक छोटा सा मॉडल विस्फोट होने से नहीं बनता, बराबर? तो इतना बड़ा सृष्टि है, उसके अंदर नदी है, पहाड़ है, पशु है, पंखी है, सब कुछ इतना सुंदर सी सृष्टि जो है ना, क्या विस्फोट होने से बन जाएगा? क्या ऐसे ही बन जाएगा? तुमको इतनी भी अक्ल नहीं है, और तुम लोग बोलते हो कि विस्फोट हुआ और उसे ही मतलब सृष्टि का सर्जन हो गया। ये सृष्टि का सर्जन, अरे मूर्ख लोग, जब भी विस्फोट होता है ना, तभी क्या होता है, जब भी विस्फोट होता है ना, धड़ाका होता है ना, जोश है, तो क्या होता है, पूरा सृष्टि खत्म हो जाता है, जितनी भी चीज जो है ना वो नष्ट हो जाती है। विस्फोट से विसर्जन होता है, सर्जन नहीं होता है कभी भी, है ना? तो जिस प्रकार से विस्फोट होने से क्या होता है, विसर्जन होता है, सर्जन नहीं होता है, उसी प्रकार से ये जो मॉडल जो है ना, वो विस्फोट से नहीं बना, इसको बनाने वाला कोई है। उसी प्रकार से ये सृष्टि जो है ना, उसको बनाने वाला कोई ना कोई है, तुमको दिख नहीं रहा है, इसके लिए तुम कुछ भी अपने मन में आकर के बक देते हो। उस समय न्यूटन ने उसके सामने प्रूफ किया वैज्ञानिक लोगों को कि ये सृष्टि जो है ना, उसके पीछे सृष्टिकार है, उसके पीछे बनाने वाला कोई ना कोई है। वह कौन है? भगवान। भगवान के बिना ये सृष्टि कभी नहीं कर सकती। तो ये छोटा सा बच्चा भी मतलब ये बात को समझ सकता है, और इतने बड़े वैज्ञानिक लोग जो है ना, पूरे मतलब विश्व में सबको मूर्ख बना रहे थे, और हमको साइंस में सिखाते भी है, विस्फोट होता है और सृष्टि का सर्जन। कितनी बड़ी गलत हमको एजुकेशन दिया जाता है, और हम हमारे एजुकेशन को प्राउड फील करते हैं, हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है, अच्छा एजुकेशन ले रहा है। क्या एजुकेशन ले रहा है? कुछ समय पहले लोगों ने मतलब इतिहास में मतलब पढ़ते थे, हमने भी पढ़ा है
वो तो अभी हमको इस्कॉन में आने के बाद में भगवत गीता के द्वारा पता चला। क्या बताते हैं हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर, कि हमारे पूर्वज जो है ना बंदर थे, है ना। तो कैसे थे, पहले वो 4 पाँव से चलते थे, बाद में धीरे धीरे वो 2 पाँव से चलने लगे, बाद में धीरे धीरे उनकी पूंछ चली गई, और ऐसा करते करते क्या हो गया, वो बंदर से आदमी बन गए। अरे मतलब एक प्रकार से हमारे पूर्वजों को जो है ना, यदि आपको बोला जाए कि आपके पूर्वज, आपके दादा बंदर थे, आपको कैसा लगेगा? आप मानोगे कि हमारे दादा मतलब ये थे, आपके दादा के दादा बंदर थे? एक प्रकार से हमारे पूर्वज लोगों को गाली दी जा रही थी, और उसी बात को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और क्वेश्चन में पूछते हैं कि भाई हमारे पूर्वज कौन थे? हम लोग लिखते थे हमारे पूर्वज बंदर थे। ये हमारा इतिहास है, हिस्ट्री में। मतलब देखो कितनी मूर्ख, आज हम लोगों को हंसी आ रही है ये बात को, और ये हम सब ने मतलब क्या पढ़ा है। ये तो अच्छा है कि सरकार बदली है, तो उसने ये जो शैक्षणिक विभाग जो है ना उसको चेंज किया। अभी जाकर कितना गलत गलत बात को हमको सिखाया जाता है, ये हमारी संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट करने की बात है। इसके लिए भक्तों, हम यदि भगवत गीता, शास्त्र, भागवतम, रामायण, महाभारत ये यदि पढ़ेंगे नहीं ना, तो हम मूर्ख ही बनेंगे। इतना बड़ा एजुकेशन लेके कुछ मतलब नहीं है। सीए बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, क्या किया जीवन के अंदर? सही बात को तो समझा नहीं, बस जो नहीं पढ़ने लायक चीजें जो है ना उसको हम पढ़ते हैं, और हम पढ़ते नहीं, हमारे बच्चे को भी ये पढ़ाते हैं, गलत है। लेकिन सही ज्ञान जहां पर दिया जा रहा है ना, वहां पर नहीं, हम हमारे बच्चे को वहां पर नहीं भेजेंगे भैया। क्यों? क्योंकि सही बात बता रही है। जहां पे सत्य बताया जा रहा है वहां पर हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। जहां पर गलत फिलोसॉफी है, आज बोले कि चलो पिक्चर देखने, क्लब में चलो, होटल में चलो, हाँ जा बिंदास जा, ये ले मेरी ओर से 500 रुपया ऐश कर, ये हमारी दशा है। और यहाँ पे ये भगवत गीता कोर्स, भगवत गीता सेमिनार फ्री में दिया जा रहा है, 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है, और उल्टा ये खत्म होने के बाद में सबके लिए सुंदर प्रसाद भी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं भेजेंगे बच्चे लोग। क्यों? अरे शर्म लगती है ना, किसी को हम बताएंगे कि हमारा बच्चा भगवत गीता पढ़ता है, कितनी बुरी बात है ना। अरे हमको प्राउड फील करना चाहिए अपने आप को कि हमारा बच्चा भगवत गीता ये सीख रहा है। लेकिन ये जब ये सीखता है तो हमको शर्म आती है, मुंह नीचा करते हैं। ये हमारा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भारत भूमि में, हमारी संस्कृति है, हम भारत देश के अंदर, हमारे वहां पे कृष्णा, राम, है ना, ऐसे महारथी यहाँ पर जन्म हुए हैं, तो इसे हमको सीखना चाहिए। भारत भूमि में वही भगवान जो हम जिसकी आराधना करते हैं वो हमारे भारत भूमि में पैदा हुए हैं। भारत भूमि कितनी पवित्र है। कहते हैं कि भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जन्म मिलना ना कोई साधारण बात नहीं है। हमारे पिछले कई कई करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य का जब उदय होता है ना भक्तों, तभी हमको भारत भूमि में जन्म मिलता है। तो कोई साधारण अपने आप को मत समझना। लेकिन वही भारत भूमि में जहाँ पर राम और कृष्ण जन्मे हुए हैं, और हम इनसे दुश्मनावट करके रखे हैं। हमने इनके साथ में 36 का आंकड़ा बना के रखा है। क्यों 36 का आंकड़ा? हम बोलते हैं मारे आने साथ 36 नो आंकड़ो है। क्यों बोलते हैं 36 का आंकड़ा? कभी सोचा इसके ऊपर? 36 का आंकड़ा इसके लिए बोलते हैं, यदि आप 36 लिखोगे ना तो 3 का मुंह ये बाजू होता है और 6 का मुंह ये बाजू होता है। देखना, लिख के देखो 36, तो 3 का मुंह ये बाजू, 6 का मुंह ये बाजू, इसके लिए 36 का आंकड़ा बोलता है। लेकिन भक्तों, हमको जो है ना किसी के साथ भी भगवत गीता के साथ में 36 का आंकड़ा नहीं बनाना, उसका उल्टा करो, 63 का आंकड़ा बना के रखना। कैसे? 6 का मुंह ये बाजू, 3 का मुंह ये बाजू, तो 63 का आंकड़ा बना के रखोगे ना तो कृष्ण समझ में आएगा, भगवत गीता समझ में आएगी। 36 का आंकड़ा बना के रखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो बहुत ही मतलब मैं थोड़ा विषय से बाहर चला गया बस, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि हम जो है ना भगवत गीता, ये जो प्रकृति है वो भगवान की शक्ति है, उनको हमको समझने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। तो ये जो वैज्ञानिक लोग जो है ना वो पूरा गलत तरीके से हमको सिखा रहे थे। उसके बाद में जब शास्त्र में पहले से ही बताया गया था कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, केवल भगवत गीता भागवतम खोल देते थे ना, शास्त्र खोल देते थे ना, पता चल जाता था कि सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ।
लेकिन ये लोग ने क्या किया, अपनी ओर से एक्सपेरिमेंट करना प्रारंभ किया। यदि किसी बच्चे को जानना हो कि भाई मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, तो उसको क्या करना चाहिए? यदि किसी को जानना है बच्चे को कि मेरा पिता कौन है, वो पूरा गांव ढूंढे, है ना, कि गांव वाले को पूछे मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है, पूरा देश घूमे मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है, उसको जवाब नहीं मिलेगा। यदि उसको बच्चे को जानना है कि मेरा पिता कौन है, तो उसको उसकी माँ के पास में जाना होगा और माँ को खाली पूछ लेना कि मेरे पिता कौन है, पता चल जाएगा कि हाँ, ये माँ जो है ना सही उत्तर बता देगी कि ये तेरा तेरा पिता है। गांव गांव में ढूंढो थोड़ी ना मतलब मिलने वाला। तो ये प्रकृति जो है ना हमारी माँ है। भगवत गीता जो है ना उसको शास्त्र में स्तुति कहा गया है। स्तुति यानी माँ, है ना। तो माँ के पास में जाओगे ना तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर जो है ना माँ के पास में मिल जाएगा। ये जो स्तुति जो है भगवत गीता हमारी माँ है, यदि इनके पास में चलेगा ना सारा ज्ञान आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो भगवत गीता की शरण ग्रहण करना। तो ये बहुत ही सुंदर मतलब ये है। मैं कहने ये जा रहा था कि वैज्ञानिक लोगों ने मतलब क्या किया, बाद में उनको उन्होंने रिसर्च किया, बाद में पता चला कि नहीं, सृष्टि का कोई ना कोई मतलब भगवान है, उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया। तो दूसरा मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी सहज, हमारे गुजराती भाई है ना, वो कभी मतलब कुछ पता नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जो मन में आया ना बक देते हैं। हाँ भाई, हमारा 10 लोगों के सामने हमारा सिक्का ऊपर होना चाहिए, इसके लिए मतलब कुछ भले गलत भी बोल देते हैं 10 लोगों के सामने कि हाँ पृथ्वी कैसे बना, अरे पृथ्वी तो सहज है। કેવી રીતના ભાઈ, જેવી રીતના એક ભમરડો હોય ને, આપણે રસ્સીથી કેમ ભમરડો ફેંકીએ, તો ભમરડો કેમ ગોળ 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 ફરે, બસ આ પૃથ્વી બસ એવી રીતના ગોળ ગોળ ફરે છે ભમરડા, सहज છે। ताकि हमारा को कॉलर टाइट करते वापस कि मैंने ये जवाब दिया, किसी को पता नहीं था, और लोग सब उसकी तारीफ करते, तालियां बजाते, अरे वाह वाह तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान, पूरा मतलब कुछ पता नहीं, बोल देते सहज। अरे क्या सहज, इतनी बड़ी प्रकृति क्या सहज हो सकती है? नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई। तो भगवत गीता के माध्यम से हमको यह सीखने मिलता है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति का स्वामी कौन है। तो कहते हैं भगवत गीता के, यदि आप भगवत गीता खोलोगे ना तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में 10वें नंबर का श्लोक है ना, उसमें बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पूछते हैं कि प्रकृति का स्वामी कौन है, मुझे कृष्ण मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी प्रकृति उसका स्वामी कौन है। उस समय भगवान श्री कृष्ण भगवान वाचा भगवान कहते हैं कि ये आप जो देख रहे हैं ना प्रकृति का स्वामी, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ये जो प्रकृति का स्वामी कौन है, मयाध्यक्षेन प्रकृति, ये प्रकृति जो है ना उसका स्वामी मैं खुद, भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो बताते मयाध्यक्ष, और ये सारी प्रकृति जो है ना मेरी अध्यक्षता के अंदर जो है ना वो कार्य कर रही है। आज तक किसी भी बाबा ने, किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता ने बताया ये सारी प्रकृति मेरी है? और वो भी कृष्ण कहाँ पे बता रहे, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जहाँ पे कौरव और पांडवों का बस युद्ध होने वाला है, वहां पर मतलब बड़े इतने सारे लोग है, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, है ना, और 5 पांडव, और वहां पे सबके सामने भगवान ऐलान कर रहे हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति जो है ना मेरी है, मैं ये प्रकृति का स्वामी, हम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका स्वामी। एक केवल अकेले कृष्ण ही उन्होंने ऐलान किया है, बाकी किसी ने ऐलान नहीं किया। कौन सा भी शास्त्र आप पढ़ लो उठा करके, कौन सा भी पुराण पढ़ लो, कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं होगा। हिम्मत चाहिए उसके लिए बोलने के लिए, लेकिन कृष्ण छाती ठोक करके बोल रहे हैं ये प्रकृति का स्वामी जो है ना मैं हूं। और क्या कहते हैं, भूमिर आप नल वायु खम मनु बुद्धि एवच अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो 8 प्रकार की जो है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, ये जो प्रकृति के अंतर्गत आता है, ये अष्टधा, मैं भूमि आप नलो वायु, ये जितनी भी अष्ट प्रकार की ये जो प्रकृति है ना, वो उसका स्वामी कौन है, मेरा, मैं उसका जो है ना स्वामी हूं। तब और ये जो भगवान है ना, ये पूरे प्रकृति का पालन किस प्रकार से करते हैं, भगवान अपने धाम में सोए सोए हुए, आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान जो है ना आराम से कारण समुद्र में सोए हुए हैं, और सोए सोए क्या कर रहे हैं, वह पूरे सृष्टि का पालन कर रहे हैं। आप बोलोगे प्रभु जी ये बात कुछ हजम नहीं हुई,
सोते सोते कैसे आदमी मतलब पालन कर सकता है। और हम वापस उदाहरण क्या देते हैं, अपना ही उदाहरण देते हैं कि जैसे प्रभु जी, हम ऑफिस चलाते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, है ना, सुबह से लेके रात तक पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, तभी ये ऑफिस चलता है। उसके लिए काम करना पड़ता है, बिना काम की ऑफिस चलता नहीं है। और ये इतनी बड़ी प्रकृति ऐसे भगवान सोते सोते चलाते हैं, ये बात हजम नहीं है। तो बहुत ही सुंदर भगवत गीता के अंदर भी एक उदाहरण है। आप लोगों ने कछुआ देखा होगा, है ना? ये जो कछुआ जो होता है ना, जैसे यहाँ पर है, कछुआ की पत्नी का नाम क्या मुझे पता नहीं है। तो कछुआ की पत्नी जब भी अंडा देती है ना, तो वो अपने अंडे को, अपने बच्चे को किस प्रकार से पालन करती है पता है? वो अंडे देकर के जो है ना चली जाती है, विचरण करने के लिए या भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत दूर चली जाती है। लेकिन उसने जहां पर अंडा दिया है ना, कछुआ की पत्नी ने, भले वो कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने दूर से अपने बच्चे को, अपने अंडे को देखते देखते वो क्या करती है, उस अंडे का सेवन करती है, पालन करती है। आप लोगों ने मर्गी जब भी अंडा देती है ना, तो वो क्या करती है, मर्गी जो है ना, वह कभी अपने अंडे से दूर नहीं जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, मर्गी जो है ना, उसका अपने बच्चे से थोड़ा सा भी दूर नहीं जाती। लेकिन एक कछुआ जो होता है ना, वह कछुआ क्या करता है, वो दूर एकदम विचरण करता है, भोजन लेने के लिए दूर दूर चला जाता है समंदर के अंदर। लेकिन वो अपने दूर से, अपनी केवल दृष्टि मात्र से वो क्या करता है, अपने बच्चे का लालन पालन करता है ना, कोसों दूर रहता है। तो आप समझिए, एक साधारण सा सृष्टि का एक छोटा सा जीव यदि दूर से देखे देखे अपने बच्चे का पालन कर सकता है, तो ये अखिल ब्रह्मांड के नायक है ना, अखिल ब्रह्मांड के नायक ये जो भगवान कृष्ण, क्या अपने धाम में बैठे बैठे सृष्टि का पालन नहीं कर सकते? प्रश्न होना चाहिए, एक साधारण सा पृथ्वी का जीव अगर ये कार्य कर सकता है, ये तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनके रोमकूप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। रोमकूप यानी क्या होता है पता है? हमारे शरीर के अंदर ये जितने भी बाल है ना, तो अनगिनत है, हम उसको गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं भक्तों कि भगवान के एक एक, ये जो एक बाल जो है ना, एक एक बाल से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। ये सारे ब्रह्मांड की रक्षा, पालन वो कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो इसको हम क्या है, समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अभी कैसे इसको समझे कि भगवान ने बताया कि ये प्रकृति ना, भगवान वहां पे बैठे बैठे क्या करते हैं, पालन करते हैं। अभी मयाध्यक्ष से भगवान क्या कहते हैं, ये सृष्टि का पालन करता मैं हूं, और ये मेरी शक्ति है, मेरे देख रहे मया, मेरी आंखों से क्या करते हैं, हम भी बोलेंगे ना, अरे मैं अपनी आंखों से, आंखों के इशारे से जो है ना, मैं ऑफिस का देखता हूं, मैं सबका पालन करता हूं, मेरे पर क्या ये संभव है? लेकिन हम अपने आप को कभी कभी बोल देते हैं कि हाँ, मैं भी जो है ना, मेरी आंखों से मैं सबका पालन करता हूं। संभव ही नहीं है। हमारा बोलना कुछ अलग है, करना कुछ अलग है ना? हम जो बोलते हैं ना, वो करते नहीं है, लेकिन भगवान जो बोलते हैं ना, वो करके दिखाते हैं। कैसे? भगवान ने बोला मया यक्षेण प्रकृति, है ना, ये प्रकृति जो है ना, मेरी अध्यक्षता में क्या करती है, पालन करती है। कैसे? तो महाभारत का उदाहरण आपके सामने रजुआत करने जाऊंगा कि ये मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते, कैसे कार्य करते हैं। तो महाभारत का आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा कि जयद्रथ, अभिमन्यु, है ना, जब भी महाभारत का 18 दिन तक युद्ध चला, तो उसमें एक दिन ऐसा था कि वो बहुत ही मतलब दुखदायक घटना घटी थी महाभारत के अंदर। वो क्या घटना घटी थी कि अभिमन्यु जो था ना, वो ये जो गुरु द्रोणाचार्य है ना, उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की थी। अभी ये जो चक्रव्यूह, अभिमन्यु यानी ये जो अभिमन्यु जो था ना, उसका लड़का हुआ परीक्षित। तो ये अभिमन्यु जो था ना, अभिमन्यु ने क्या किया था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु का पुत्र हुए परीक्षित महाराज, जिसके कारण हमको श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ। तो ये जो अभिमन्यु जो था ना, एकदम वीर योद्धा था,
तो वो जब भी मतलब उन्होंने चक्रव्यूह के बारे में मतलब उन्होंने अपनी माता से सुना था, कृष्ण बता रहे थे और उनकी माता ने मतलब क्या किया था वो सुना था, लेकिन उनकी वो झपकी लग गई थी और झपकी लगने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह में घुसने का तो बताया, लेकिन बाहर कैसे निकलना है वो ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो अर्जुन युद्ध करने के लिए दूर चले गए थे और यहाँ पर मौका देख करके गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, चक्रव्यूह की रचना कर दी। और वहां पर क्या हुआ कि जयद्रथ जो है ना, जयद्रथ को वहां पे युद्ध किया और जयद्रथ को वरदान था कि एक दिन उन्होंने शिव जी से वरदान प्राप्त किया था कि मैं सारे 5 पांडव को जो है ना मैं युद्ध में हरा सकूं। शिव जी ने कहा कि तू 4 पांडव को हरा सकता है लेकिन अर्जुन को तू हरा नहीं पाएगा, है ना? तो अर्जुन उस दिन दूर चला गया था और ये क्षण अभी आ गया। और जयद्रथ ने क्या किया उस दिन, मतलब ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, अभिमन्यु विचार वो चक्रव्यूह में अंदर चला गया लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं था। और ये अश्वत्थामा ने क्या किया, 4 पांडवों को जो है ना अंदर जाने नहीं दिया चक्रव्यूह रक्षा करने के लिए अभिमन्यु। और यहाँ पर जयद्रथ के कारण जो है ना ये अभिमन्यु को लोगों ने क्या किया, चेकिंग करके कैसे भी करके मतलब क्या किया, सारे युद्ध का नियम तोड़ करके कर्ण, भीष्म, कर्ण, बाद में ये द्रोणाचार्य, सब लोगों ने मिल करके जो है ना अकेले अभिमन्यु को क्या किया, सारे लोगों ने मिल करके जो है ना उसकी हत्या कर डाली। और जैसे ही इस बात का अर्जुन को पता चला, है ना, कि मेरे पुत्र की इस तरीके से मतलब इन्होंने क्या किया, हत्या किया, तो उसका कारण कौन था, जयद्रथ। जयद्रथ के कारण अभिमन्यु का वध हुआ। उसी समय अर्जुन ने वहां पर मतलब प्रतिज्ञा की कि कल का है जयद्रथ, कल का सूरज जो है ना तुम देख नहीं पाओगे। और इस प्रकार से अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। और यदि कल तुमने मतलब उन्होंने कहा कि यदि कल संध्या काल के पहले यदि मैं तुम्हारा वध नहीं कर पाया ना तो मैं खुद स्मशान में चिता के ऊपर अग्नि लगा करके मैं अपने देह को त्याग कर दूंगा। इस प्रकार से अर्जुन ने जब प्रतिज्ञा किया, दूसरे दिन अभी जयद्रथ को पता चल गया रात को ही कि भाई अर्जुन ने इसी प्रतिज्ञा की है, तो उसी समय वो टेंशन में आ गया। बाद में गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन सबके पास में गया। तो उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने एक बहुत ही मतलब प्लान बनाया। उन्होंने कमल व्यू, दूसरे दिन युद्ध में कमल व्यू करके उन्होंने क्या की, एक सैन्य मतलब एक रचना की और वो कमल व्यू के कवच के अंदर जयद्रथ को रखा गया और वो कमल व्यू को भेदना बहुत ही मुश्किल था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कमल युग की रचना की दूसरे दिन युद्ध में। और यहाँ पर अर्जुन जो है ना और सारे मतलब जो दुर्योधन, कर्ण, सब सारी जो सेना को दुर्योधन ने आदेश दे दिया कि कोई भी जो है ना अर्जुन को ये कमल युद्ध तक नजदीक आने न दे। और पूरा प्लान रेडी कर दिया और अर्जुन युद्ध ऐसा किया, युद्ध ऐसा किया, लेकिन युद्ध करते करते क्या हो गया, समय बहुत कम था और युद्ध करते करते समय चला गया। और उस समय क्या हुआ कि संध्या का समय हो गया और संध्या हो गई, लेकिन फिर भी क्या हो गया कि अर्जुन, संध्या समय हो गया, युद्ध विराम हो गया युद्ध के अनुसार। और ये जयद्रथ जो था ना उसने क्या सोचा कि अभी तो संध्या काल हो गया है ना, अभी मैं मेरे दुश्मन की मौत जो है ना अपने आंखों से मैं उसकी क्या करूँगा, मौत को देखूंगा। ठठा करके वो चक्रव्यूह से वो जो व्यू रचना जो थी ना कमल व्यू में से बाहर आया और अर्जुन के सामने ठठा करके हंसता है, मुझे मारने चला था, है ना, क्या औकात है तेरी। ऐसा जोर जोर से अर्जुन क्षत्रिय को ललकार रहा था। और उसी समय अर्जुन ने क्या क्या प्रतिज्ञा ली थी, यदि मैं जयद्रथ को मार नहीं पाया संध्या काल के पूर्व तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। और वह बस अपने बाणों से मतलब क्या किया, उसने चिता लगाई और बस मरने के लिए तैयार ही था। लेकिन भक्तों उस समय भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति को आदेश दिया था, ये जो सूर्य जो है ना अपने आंखों के इशारों से मतलब उन्होंने सूर्य को आदेश दिया था कि तुम कुछ समय के लिए जो है ना अंधेरा कर दो। और जैसे ही मतलब अंधेरा हो गया, भगवान की आंखों से, मैं कहना ये चाहता हूँ मयाध्यक्षेण प्रकृति, भगवान जो है ना केवल अपनी आंखों के इशारों से जो है ना ये सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र जो है ना उसको हिलाने की ताकत है। क्योंकि ये जितने भी सूर्य, तारा ये जो है ना वो भगवान के इशारे से चलते हैं। तो उस समय कुछ समय के लिए भगवान ने सूर्य को आकाश में छुपा दिया था। और जैसे ही जयद्रथ जो है ना अर्जुन के सामने आया ना, तुरंत ही भगवान ने वापस सूर्य को इशारा किया, सारा अंधेरा चला गया। और उस समय जैसे ही अंधेरा चला गया ना दिन प्रकट हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, हे अर्जुन
देख क्या रहे हो तुम? देखो सूर्य अभी तुम्हारे सर के ऊपर है ना? संध्या समय नहीं हुआ है, अभी दोपहर को 2:30 बजे है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने है, उठाओ धनुष और तुम्हारे शत्रु का वध करो। और उस समय भगवान से बोले, हाँ, भगवान कृष्ण ने जैसे ही आदेश दिया ना, उन्होंने देखा रे अभी तो सूर्य सर के ऊपर है ना? तुरंत ही धनुष उठा करके अर्जुन ने क्या किया? जयद्रथ का वध कर दिया। इस प्रकार से मयाध्यक्षेण प्रकृति, भगवान जो है ना अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये महाभारत जो है ना प्रमाण है। 5 पांडव जो है ना 18 दिन तक युद्ध हुआ, कृष्ण जो है ना उनके साथ में थे। 5 पांडव में से एक बाल किसी का बाका नहीं, और उनके सामने कौरव कितनी भयानक मतलब विशाल सेना थी, समंदर के मापी। और यहाँ पर 5 पांडव केवल छोटी सी मतलब ये थी सेना। लेकिन फिर भी ये 5 पांडव, ये सारे जो कौरव विशाल समंदर के जितनी जो सेना थी ना उसके ऊपर भारी थी। कृष्ण अस्त्र शस्त्र कुछ भी उठाया नहीं था। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध के अंदर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना? फिर भी भगवान ने अस्त्र शस्त्र उठाया नहीं, लेकिन केवल भगवान जो है ना अर्जुन के साथ में थे, पांडव के साथ में थे, है ना? तो इसके लिए क्या हुआ? ये पांडव लोग जो है ना विजयी हो गए। हमारे साथ में हम कितना भी बॉडी बिल्डर रखे, कितना भी ये रखे, कुछ फायदा नहीं। यदि भगवान नहीं है ना साथ में, आपकी कभी पराजय हो जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही सुंदर बात है। इसके लिए मैं जो प्रारंभ जो किया था, संगति, हमारे आजू बाजू ऐसे लोगों का रखना चाहिए कि हमारी विकट स्थिति में जो है ना हमारे साथ में खड़े रहे। इसके लिए हमारा उठना बैठना और किसके साथ में है ना उसके ऊपर से हमारा वैल्यू जो है ना वो तय होता है। यदि हम लोगों ने बुरे लोगों का संग कर दिया ना, आप कितने भी डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीईओ, कुछ काम नहीं आए। एक बात जो है ना अभी याद आ गई, तो आप लोगों ने देखा होगा माइकल जैक्सन, है ना? कितना फेमस व्यक्ति था। वो जब भी माइकल जैक्सन जब भी चलता था ना, तो वो अपने साथ में करीबन 500,000 डॉक्टर लोगों को अपने साथ में रखता था, ताकि उसकी मतलब उसकी हेल्थ को थोड़ा सा भी असर न। लेकिन इतना बड़ा माइकल जैक्सन, इतने सारे डॉक्टर मिल करके भी जो है ना माइकल जैक्सन को बचा नहीं पाए। कुछ ये जितने भी ये जो है ना डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ कोई जब भी हमारा बुरा समय आएगा ना, ये कोई हमको बचा नहीं सकेगा। यदि हमारे पास में कृष्ण है ना, कोई भी यदि हमारे साथ में नहीं है ना, केवल कृष्ण हमारे साथ में है ना, तो हमको बचा लेगा। बाकी किसी की भी ताकत नहीं है कि हमको बचा सके। हमारे ऊपर जब भी विपत्ति आती है, दुख आता है ना, तो हम किधर जाते हैं? पत्नी के पास में जाते हैं, बच्चों के पास में जाते हैं, हमारे सेठ के पास में जाते हैं, मैनेजर के पास में जाते हैं। कोई मायकालाल हमको मदद नहीं करेगा। मदद कौन करेगा? केवल द्वारकाधीश करेगा। बाकी किसी की ताकत नहीं है कि हमको बचा सके। केवल वही व्यक्ति है, वो हमको जिला भी सकते हो और मरवा भी सकते हैं। उसके हाथ में डोरी है। बस मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि इतना मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग इतना कुछ ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा लेकर के यहाँ पर जो है ना अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। गिरधारी की, प्रभुपाद महाराज की, हमारे पूर्वजों की हमारे ऊपर कृपा है, इसके कारण हम यहाँ पर बैठे हैं, है ना? बैठ नहीं पाएंगे। हमको धन्यवाद देना चाहिए हमारे माता पिता को, हमारे पूर्वजों को, कि हम ऐसे परिवार में जन्मे हैं कि जहाँ पर हमको ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है। हमारे बाप दादा ने कुछ जो है ना, हमारे वडील पूर्वजों, उन्होंने कुछ पुण्य किया है, उनकी पुण्य की कमाई जो है ना हमारे ऊपर आई है। तो कभी भी मतलब हमारे पूर्वजों को, माता पिता को कभी भी निराश मत करें। उनकी कृपा से हम यहाँ पर बैठे हैं। हम थोड़ा सा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, माता पिता को बोलते हैं अरे हमारे माता पिता तो हिरण्यकशिप जैसे हैं, भजन नहीं करने देते, भक्ति नहीं करते। तू कौन सा प्रहलाद महाराज है? तो कुछ भी हो, उनको माता पिता का आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। परीक्षा सबके जीवन में आती है। भगवान की भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए बहुत कठिनाई, परिश्रम, मेहनत सब कुछ करना पड़ता है। आज सोचो भक्तों कि हम छोटी एक फालतू मतलब जो है ना भौतिक धन कमाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। दिन रात एक पसीना एक कर देते हैं, तभी हमको कुछ कमाई मिलती है। तो क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी?
कितना परिश्रम करना पड़ेगा। 84 लाख प्रकार की योनि में हम भटक करके आए हैं और उसके बाद में हमको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि उस भगवान को प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करें, परिश्रम करें। और यहाँ पर कितना कष्ट है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सुखी नहीं है। ये भगवान ने सृष्टि का निर्माण ही इसके लिए किया है, दुखालयम शाश्वतम। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किसके लिए किया? दुख देने के लिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम। दुखालय की संधि विच्छेद करेंगे तो दुख फक्त आलय, आलय यानी समंदर। समंदर में जितना पानी है ना, इस प्रकार से यहाँ पे इस सृष्टि में केवल दुख 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 के अलावा कुछ नहीं। यदि दुखों से बचना चाहते हो ना, तो भगवत गीता का आश्रय ग्रहण करना होगा, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, तभी हम ये दुखालय सागर से हम बच सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। तो मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हो गई हो, कुछ अपशब्द मतलब निकल गया हो सकता है, मतलब कुछ शब्द आपके हृदय को ठेस पहुंचाने वाले हो, तो बुरा मत मानिएगा। आपका सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और बहुत सुंदर इस ग्रेस जीवन कृष्ण प्रभु जी ने हम सबको एक शुरुआत में एक कहानी के माध्यम से समझाया कि किसका हमें काम करना चाहिए, है ना। तो एक चने का उदाहरण दिया कि चना किसका काम करता है तो क्या बन जाता है, और एक सर्प का, सांप का उदाहरण दिया कि सांप को रास्ते में दिखता है तो इंसान उसे मारने का प्रयास करते हैं, और वही सांप अगर शिव जी के गले में हो तो सब लोग उसी सांप से आशीर्वाद मांगते हैं, हे सर्प, हे नागदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम पर भी कुछ कृपा कीजिए कि शिव जी हम पर प्रसन्न हो जाए और हमें धन्य हो जाए। तो